मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कहा कमेंट में कि मैं हंसती नहीं हूँ। यार मैं सच बताऊँ आपको, मैं हंसती हूँ, लेकिन जिन चीज़ों पे मुझे जेन्युइनली मेरा दिल खुश होता है उस पर मैं हंसती हूँ। फालतू की चीज़ों पे हंसी नहीं आती मुझे। और अगर मैं सही बताऊँ आपको, मुझसे प्रॉब्लम हो रही है कि हंसती क्यों नहीं है, इतनी सीरियस क्यों रहती है, देन यू नो व्हाट, यू कैन गो वॉच समवन जो हर समय हंसती रहे लेकिन उसके पास ज्ञान की कोई बात ना हो, वो असलियत ना देख सकती हो। आपको शायद मेरे पास आने की नहीं, उसकी वीडियो देखने की ज़रूरत है जो हंसे ना, हंसती रहे और कुछ ज्ञान की बात ना कर सके, कुछ असल बात ना हो उसके पास करने के लिए। मैं फेकनेस को बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। अब मैं नकली नहीं बन सकती। पहले तो मैं नकली हंसियाँ हंस लेती थी, नकली बोल बोल लेती थी, नकली एक्शंस कर लेती थी जो मेरे अंदर से नहीं आ रहे, जो मैं फील नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब मैं नहीं कर पाती। बड़े होके बहुत बदल गई हूँ। बचपन में मैं बहुत दूसरों के हिसाब से नौकर बनी हूँ, अब नहीं बन पाती यार। अब ऐसा लगता है अब एक उम्र के बाद इंसान रियल हो जाता है। शुरू में वो बहुत ज़्यादा फेक होता है, वो दुनिया की चाटता है। बचपन में सभी की हम सबको अपने से ज़्यादा वैल्यू देते हैं। सब दुनिया हमारे लिए 100% वैल्यू की होती है और हम 0% होते हैं। अब एक समय ऐसा आ जाता है कि हम खुद को धीरे धीरे वैल्यू करना शुरू करते हैं। फिर हम खुद को इतनी वैल्यू कर लेते हैं कि हम 100% अब हमें और दुनिया 0%। तब जन्म होता है फुल कॉन्फिडेंस का, कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं। एक समय बाद हम खुद को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं कि हमारा मन किस तरीके का है, हमारे एक्शंस किस तरीके के, हमारे इमोशंस किस तरीके के, हमें किस तरीके का खाना पसंद है, किस तरीके के लोग पसंद है, किस तरीके की चीज़ें पसंद है। शुरू में ना हम भीड़ में रहते हैं, हम हर कपड़ा पहन के देख रहे हैं कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं, सबको ट्राई करके देखते हैं हम शुरू में। जब हम नए नए होते हैं इस दुनिया में, सब कुछ ट्राई करते हैं। हम हर तरीके के इंसान से मिलते हैं, हर तरीके का खाना खाते हैं, हर तरीके के कपड़े पहनते हैं, हर तरीके की जगहों पे जाते हैं, हर तरीके के बोल बोलते हैं, हर तरीके की चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद हम सिलेक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों में वक्त बिताने लगते हैं जो हमें सच में पसंद है, जो सच में जिनके साथ हमें अच्छा लग रहा है वही लोग हमारे आसपास रहेंगे। जिन चीज़ों को पहन के हम अच्छे लग रहे हैं वही हम पहनेंगे, दूसरों के लिए नहीं पहनेंगे। और जहाँ पे हमें जाना है वहीं जाएंगे। हम अपनी चलाने शुरू करते हैं। फिर कहीं ना कहीं हमारा अपना टेस्ट बाहर आना स्टार्ट होता है। और यही मेरी लाइफ का वो पहलू है जब मैं खुद को डिस्कवर कर रही हूँ ना, खुद को मैं जान रही हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी हर एस्पेक्ट को एक्सेप्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ें करती रहती हूँ और मैं ईगो में अंधी हूँ कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अंदर 36 बुराइयाँ हैं यार, 36 बुराइयाँ हैं। लेकिन मैं अब ये टाइम आ गया लाइफ का कि मैं अपने अंदर की बुराइयों को भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे पता है मेरी क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या क्या खोट है। बहुत सारे हैं यार, सब में होता है, मेरे अंदर है। पता है क्या क्या है। मैं चिढ़ जाती हूँ, मुझे चिड़न इरिटेशन हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों से। अगर चीज़ें मैं किसी चीज़ को चाह रही हूँ किस तरीके से वो ना हो तो मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ, मैं बदतमीज़ी से बात करती हूँ। लेकिन अब इस पर्सनैलिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया मैंने। पहले मैं कहती थी यार कितनी बदतमीज़ हूँ मैं जो इतनी बदतमीज़ी से बातें कर रही हूँ, जज करती थी मैं अपने बिहेवियर को। फिर यार सोचा कि इसे भी एक्सेप्ट करना है। दुनिया में जैसे 1000 तरीके के लोग हैं, हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, हमें सबको वैसे ही स्वीकारना पड़ता है जैसे वो हैं। उसी तरीके से हमारे अंदर भी 1000 तरीके की पर्सनैलिटी है अपने अंदर, हमें सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। कुछ चीज़ें हमें अपने बारे में अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें हमें अपने बारे में बुरी लगेंगी, कुछ चीज़ें अपने शरीर में हमें सुंदर लगेंगी, कुछ चीज़ें अपने शरीर में हमें बुरी लगेंगी। लेकिन हमें सबके साथ जीना है। ना तो हम कुछ अच्छा कह सकते हैं ना हम कुछ बुरा कह सकते हैं, हमें सब कुछ स्वीकारना पड़ता है। स्माइल मैं तभी करती हूँ, मैं बहुत रेयरली स्माइल करती हूँ अब। बचपन में मैं नकली हंसी ऐसे हंसती रहती थी जो मेरी आंखों तक नहीं पहुँचती थी, यानी मेरी सोल से नहीं आती थी, वो ना सोल तक जाती थी। अब मैं बहुत जब मुझे रियल में हंसी आती है मैं तभी हंसती हूँ। मैं फेक तरीके से हर समय की वीडियो चलाने के लिए जी हंस लो, नहीं होगा मुझसे। और वीडियो चलाना भी नहीं चाह रही मैं। जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और जो मेरा नहीं है उसे मैं कितना भी पीछे भाग लूँ मुझे नहीं मिल सकता। तो मैं तो बस जैसी हूँ वैसी हो गई हूँ यार। तुम्हें अगर लग रहा है कि नहीं हंसती है, मैं फील नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं अपना रीज़न बता रही हूँ कि नहीं हंसती है, सीरियस रहती है, बकवास करती रहती है। तो आप प्लीज़ यहाँ पे नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा है आप उन्हें देखिए जिन्हें आप पसंद कर रहे हो। मैं कभी नहीं कह रही कि वो लोग आओ और देखो मेरी वीडियो जिन्हें मैं पसंद नहीं आ रही हूँ बुराई करने के लिए, कभी नहीं कह रही हूँ मैं। मुझे नहीं चाहिए यार फालतू के व्यूज़। जिन्हें सच में लग रहा है कि वो मुझसे मैच होते हैं वो रुकें, बाकी सब जा सकते हैं। सीरियसली मैं नहीं चाहती कि आप फालतू में रुकें, अपना टाइम वेस्ट करें और मुझे बुरा भला कहें, फिर मेरी भी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। इससे बेहतर है कि आप उन्हें ढूंढिए जिससे आप मैच हो रहे हैं। मेरे पे टाइम वेस्ट मत करिए, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों से कनेक्ट कर सकूँ जो
सच में मेरी बातें समझ पा रहे हैं, ले पा रहे हैं और मुझे कुछ दे भी सकते हैं रिटर्न में, एक अच्छी रियल ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे इन द सेंस मैं नहीं ढूंढ रही कोई मेरी तारीफ़ें को पुल बांधे, ऐसे कमेंट्स की मैं नहीं ढूंढ रही हूँ टू बी ऑनेस्ट। लेकिन रियल कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास कि भाई सच्चाई जो सच में है, जो मैं भी देख पा रही हूँ, वो चीज़ें बोल रहे हूँ कि आपकी वीडियो में ये कमी है, आपकी वीडियो में ये अच्छा है, तो मैं देख पा रही हूँ कि हाँ यार ये बात सच है। फालतू की चीज़ें लिख रहे हो यार, एक दो लोग आ जाते हैं, तो मैं नहीं देखनी मत देखो, कोई नहीं कह रहा, इट्स ओके, खाली पड़े रहने दो, 0 व्यूज़ पे रहने दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आती हूँ सिर्फ बात करने के लिए, जो मैं बचपन से मुझे बड़ी पसंद थी। मैं अपनी मम्मी से भी स्कूल से आती थी और बकड़ करके उनके कान खा जाती थी, उन्हें वो लिसनर नहीं है अच्छी, लेकिन मैं हमेशा से टॉकर थी। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ और बातें मुझे रियल पसंद है टू बी ऑनेस्ट। मैं बातें ऐसी कर रही हूँ जो आपके भी काम आएंगी, मेरे भी काम आती है। खासूंगी और एडिट नहीं करूँगी इस पार्ट को जैसे दुनिया कर रही है, इम्परफेक्शन से भरी है दुनिया। मैं अपने इम्परफेक्ट पार्ट को नहीं छुपाने वाली। जो भी मेरे अंदर सोसाइटी में एक्सेप्ट ना होने वाली चीज़ें वो सब मैं बाहर लेकर आऊँगी। मैं जैसी हूँ मैं वैसी आऊँगी, और मैं जितनी मतलब बहुत रियल होने लगी हूँ मैं अब मैं वीडियो बना के नहीं सोचना चाहती यार टाइम जा रहा है कुछ बोल। कुछ समय बाद मैं साइलेंस में भी बैठूँगी यहीं पे वीडियो में, जिसमें मैं आपसे कुछ नहीं कहने वाली, लेकिन मेरी एनर्जी आप तक ज़रूर पहुँचेगी। और एनर्जी की बात मैं ज़रूर करूँगी आपसे किसी दिन किसी और वीडियो में, कि हम शब्दों से अटैच कनेक्ट करते हैं, हम चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो क्या होती है, वो किस चिड़िया का नाम है, वो भी इस पर भी बात करनी है मुझे किसी दिन। बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिसमें मैं बात करूँगी, भंडार है मेरे पास टॉपिक्स का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें देखना पसंद करती हूँ। मेरा शौक़ है, मुझे पसंद है, मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है चीज़ों को जैसी वो है वैसी देख लेना, धोखे में ना रहना। तो उसी पैशन को मैं फॉलो कर रही हूँ। जैसे 3 इडियट्स में रैंचो का पैशन था ना इंजीनियरिंग, मेरा पैशन है सच्चाई देखना, और अगर मैं वो सच्चाई दिखा सकूं, बातें करना मेरा पैशन है, सच्चाई देखना मेरा पैशन है, एंड रियल पर्सनैलिटी बाहर लेकर आना मेरा पैशन है। दिस इज़ ऑल माई पैशंस, उसे फॉलो कर रही हूँ मैं। जो सच में मैं हूँ, मैं उसी रूप में आके बैठ गई हूँ। मैं किसी चीज़ को पाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए करती हूँ कि आप ये ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप आए हो देख रहे हो तो कर दो। पर मैं ये नहीं है कि मैं इसके पीछे भाग रही हूँ, इसकी वजह से कर रही हूँ। मैं जो हूँ वो कर रही हूँ, जिसे आना है वो आ सकता है, जिसे नहीं आना वो ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम एनर्जी, कुछ पाने की इच्छा नहीं करना चाहती मैं, नहीं करना चाहती मैं कुछ भी पाने की इच्छा, राइट। तो मैं जो कर रही हूँ वो रियलिटी में रहते हुए कर रही हूँ, जैसी मैं हूँ वही लेकर आ रही हूँ। जिसे लगता है कि वो मुझसे कनेक्ट होता है वो रुक सकता है, जिसे नहीं लग रहा है वो जा भी सकता है, कोई वो नहीं है। एक्सप्लोर करो यार, तुम्हें भी कोई मिल जाना है जो तुम्हें अच्छा लगे, राइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।